शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे शापित हवेली कहा जाता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो कोई भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। अमित, जो खतरनाक और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था, इस हवेली में जाने का निर्णय करता है। उसने अपनी मंगेतर नंदिनी को भी साथ चलने के लिए कहा। नंदिनी शुरुआत में मना करती है, लेकिन अमित की जिद और उसके सुरक्षित लौटने के वादे पर वह मान जाती है। रात के 11 बजे अमित और नंदिनी हवेली के पास पहुंचे। हवेली जर्जर और भूतिया लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ा हुआ दरवाजा देखकर नंदिनी का दिल बैठने लगा। उसने कहा, अमित, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चलो वापस चलते हैं। डरो मत नंदिनी, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है। कुछ तस्वीरें लेकर हम वापस चलेंगे। दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और फर्श पर जाले फैले हुए थे। हवेली के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। तभी नंदिनी को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह जगह सच में डरावनी है। चलो यहाँ से चलें। बस थोड़ी देर और। मुझे लगता है यहाँ कुछ अद्भुत तस्वीरें मिलेंगी। नंदिनी ने असहज होते हुए कमरे का मुआयना किया। उसे वहां एक पुरानी किताब मिली, जिसके पन्नों पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। नंदिनी ने किताब उठाई और अमित को दिखाने के लिए पलटी, लेकिन अमित वहां नहीं था। नंदिनी ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन अमित कहीं नहीं मिला। तभी हवेली में गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई दी। यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अमित को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वहां दीवारों पर खून के निशान थे और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मेरी शांति भंग की है। जो यहाँ आता है उसे इसकी सजा मिलती है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। मुझे एक पुराने अनुष्ठान के कारण यहाँ कैद कर दिया गया था। अब मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने देती। नंदिनी घबराकर किताब के पन्नों को पलटने लगी। एक पन्ने पर लिखा था, इस आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। नंदिनी ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। नंदिनी ने बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखा। अमित, जो आत्मा के कब्जे में था, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और आत्मा जोर से चीखने लगी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आत्मा गायब हो गई और हवेली ढहने लगी। नंदिनी ने अमित को उठाया और किसी तरह बाहर निकली। दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया। उस रात के बाद उन्होंने कभी भूत प्रेत की बात नहीं की और न ही किसी रहस्यमय जगह पर जाने का सोचा। हवेली का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी कहानियां अब भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती थीं।